हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट जो है उसमें लोकसभा ने उसकी एक एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर, और वो जो रिपोर्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है और जल्द भारत का नापाक हाथ कटने वाला है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज। आज 5 फरवरी है, सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है कश्मीर के साथ। भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये मजलूम कश्मीरी भी इन जुगनुओं की तरह भारतीय फौज के जबर के अंधेरे में अपनी आजादी की रोशनी फैला रहे हैं। भारतीय फौज, भारतीय सेना इनको दबाने के लिए आपको पता है कि हर हरबा आजमा चुकी है। इंसानी हकूक के अलंबरदार बने हुए हैं, चैंपियन बने हुए हैं। मतलब इनका मकसद क्या है कि इंसानी हकूक के लिए आवाज उठानी इन्होंने। आर्मी का जो काम है वो उससे ज्यादा काम कर रही है, वो कश्मीरी यूथ को प्लेटफॉर्म दे रही है, जो उनका काम भी नहीं है, जो हमारी सियासी जमातों का काम था वो आज इंडियन आर्मी कर रही है। जिसमें वो ये इन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है वो है काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान इज दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और ISI और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो एंड सो। मैंने कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। ये शर्म और तमाचा है उन सियासी जमातों पे जिन्होंने यहाँ पे खून खराबा मचा के रखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCJet में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में ये बात खुलेआम कह दी है कि तीसरी बार उनकी सरकार जो है वो रिपीट कर रही है, और तीसरी बार में जब वो सरकार में आएंगे तो बहुत बड़े फैसले लेंगे जो उन्होंने अभी तक नहीं लिए। तो दोस्तों समझिए इसका कितना गहरा इम्पैक्ट होने वाला है। और लोकसभा की एक समिति ने पाकिस्तान के टेररिज्म के बारे में रिपोर्ट सबमिट की है, जिसको सुनने के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया की और पाकिस्तानी आवाम की धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर लगता है कोई तगड़ा एक्शन होने वाला है। अभी नहीं तो तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद होगा। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है, लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूंगा, हुकूमत तो जारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, हर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी, और काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका, जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जिसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के खिलाफ, और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JEM, HM, इन तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है, उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में, ठीक है, यही चीज़ पाकिस्तान कह रहा है। याद नहीं आती क्या कि उन्होंने इतनी रेपुटेशन जो कमाई है, ये बड़ा फंटास्टिक टी वाला जो ये बनाते हैं सारे का सारा, और उन्होंने अभिनंदन को कराया था, और जो बातें सारी की सारी करते हैं, यार कोई शर्म हया, कोई गैरत आप लोगों को क्या नहीं आती कि आपका एयर चीफ मार्शल क्या काम कर रहा है? ये एयर चीफ मार्शल था, आपने उंगलबाजी पहले की थी, आपने उंगल की थी,
अभी इनको ये बात यकीन नहीं है, अभी भी बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, रात की तरीकी में हमला कर दिया, थोड़ी ऐसी ऐसी तुसी उंगल ली सी पहले तो अगले हमला किया, अभी भी आप उंगल लेते हैं जानबूझ के। अब 5 दफा आदिल, जनवरी से लेकर सितंबर तक 5 दफा, और आखिरी 2 तो टैंक के हमले हुए हैं, मतलब हमने किए हैं। 65 में भी इन्होंने खुद पंगा लिया, ठीक है सर, जो बेपंगा होता है, पूरा नाम मैं नहीं लेता, पंजाबी में हम कहते हैं ना ओला पंगा लिया, बे तू जड़ा शुरू होता है, इन्होंने वो बेपंगा लिया सर। उसके बाद 71 में भी इन्होंने अपने ही लोगों को रेप किया, अपनी उनकी औरतों को, बंगालियों को, उनको मारा। तो फिर सर वो मैस माइग्रेशन जब इंडिया में उन्होंने जाना था तो इंडिया ने वापस तो चढ़ना ही चढ़ना था, उन्होंने क्यों नहीं चढ़ना था फिर जाके सर? कि हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में हैं। एक तरफ से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, पहले पाकिस्तान कहता था जनाब कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते से दहशतगर्दी करा रहा है, अभी पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने, अगले दिन आपको याद होगा कि इंडिया की जो इंडियन डीप स्टेट है, जिसके पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, जो सेक्रेटरी खारजा है पाकिस्तान के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर बंदे मारने में, एंड देन उन बंदों का जो ताल्लुक है वो किसी न किसी तरीके जहाद कश्मीर और इनसे रहा है। सो इंडियन लीडरशिप एक तरफ ये कह रही है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एविडेंस मौजूद है कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर कराची, सियालकोट और मुख्तलिफ जगहों पे जो पाकिस्तानियों को मारने में इन्वॉल्व है। अब देखें, ये जो इंडिया का मुकदमा है, क्या इसको पाकिस्तान से कोई जवाब देगा? कोई भी पाकिस्तान से जवाब नहीं देगा। इंडिया अपनी पार्लियामेंट की आवाज़ है। देखिए, इंडिया कॉन्सिडर्स कि हमारी पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, हमने अपनी पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है, हमने अपनी पार्लियामेंट की वक़्त ही कम कर दी है, हमने अपनी पार्लियामेंट की 2 तरीके से वक़्त कम की है। एक तो हमने इस तरह वक़्त कम की है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं पार्लियामेंट में जा क्या कर रहे हैं, बाहर चीज़ें ड्राइंग रूम में बैठ के सेटल करो, पब्लिक के सामने शोर डालने की करने की हमें बातें क्या ज़रूरत है। सो हम जो है वो ड्राइंग रूम में बैठेंगे, वहाँ फैसले करेंगे, पार्लियामेंट में आके ओके करके तो घर चले जाएंगे। सो वो पब्लिक डिबेट जो हुआ करती थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको लार्जली मीडिया कवर करता था, मीडिया जो पाकिस्तानी मीडिया है या किसी भी मुल्क का मीडिया, उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ट्रेनिंग में ये होता है कि उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है उसको हाईलाइट करना है, क्योंकि पार्लियामेंट अवाम की रिप्रेजेंटेटिव है। अब इंडिया के अंदर ये जो लोग हैं वो कहते हैं जी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान भी यही कहता है, लेकिन क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो दुनिया में अपने केस को एम्पलीफाई कर पा रही है? इंडिया कहता है जी हमारा ट्रबल्ड नेबरहुड है पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान को भी अपना ट्रबल्ड नेबरहुड लेते हैं। इनकी जो पार्लियामेंट है वो अफगानिस्तान को भी अपनी नेबरहुड में लेती है, ठीक है जी। और इस हवाले से वो कहते हैं जनाब के जो रिक्रूटमेंट टारगेट है, जितनी भी ग्लोबल टेरर ग्रुप्स हैं उनका रिक्रूटमेंट टारगेट इंडिया के अंदर है। इट मींस दे आर टारगेटिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन। वो इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं वो बेसिकली जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा है, ISIS है, दाइश खुरासान है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं इनके लिए वो काम कर रहे हैं। सो इंडियन जो, और मैंने आपको पता बहुत पहले से ये मैं आपको बता रहा हूँ दैट इंडियन लीडरशिप रियलाइज्ड हाउ टू ट्रांसफॉर्म द डिबेट ऑन कश्मीर। सो वेरी स्मार्टली बीजेपी और उनकी जो मिलिट्री एंड सारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम कश्मीर की डिबेट को चेंज कैसे करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।